और तभी हम देखते हैं वो जो खरगोश होता है ना, वो इंसानी बच्चे में बदल जाता है। और उसके बाद अगला दिन हो जाता है और हम अपने रियाना की आवाज सुनते हैं, जहां पे वो कह रही होती है कि मिशन बहुत ज्यादा मेसी था, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर जिसकी वजह से उन्होंने इस जगह को सजाया। और अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम रह सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि जो मिशन है उसका जो ओनरशिप है वो नॉर्थ के ड्यूक के पास चली जा चुकी है। और इससे ज्यादा बुरी बात तो यह है कि यहाँ पे जो वेयर हाउस है उसके अंदर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स भी नहीं है। हाँ, वैसे ही मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि मुझे नॉर्थ के अंदर ताजे फल और सब्जियां मिल जाएंगी और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो मार्केट पे जाती है, जहां पे उसको पता चलता है कि मार्केट में फ्रेश सब्जियां हैं। नहीं, क्योंकि पहले ये जगह गर्म थी तब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें ग्रो होती थी, लेकिन अब यहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, इसलिए यहाँ पे कुछ ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये सुनने के बाद जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमेशा बार बार तूफान और हमेशा मॉन्स्टर्स आते रहते हैं जिनको कि डेविल भेजता है, लेकिन मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद हमारा शिन शिफ्ट होता है और हम अपने ड्यूक को देखते हैं जिसके सामने कोई बंदा बैठा होता है और वो कहता है जो भविष्यवाणी है वो भटक रही है। और इसको सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है कि माफ करना, आपका मतलब क्या है? क्या मतलब कि भविष्यवाणी भटक रही है? और तभी हम देखते हैं वहां पे जो बंदा होता है वो कहता है अभी इस पॉइंट के अंदर जो डिमन किंग है उसको अपीयर हो जाना चाहिए नॉर्थ के साइड पे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। और जैसे ही नॉर्थ में डिमन किंग अपीयर होने की बात सुनता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि रिहाना को उसने नॉर्थ पे ही छोड़ा था। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है एक हाई प्रीस्ट होने के नाते मुझसे कुछ कमी रह गई, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो घबराते हुए कहता है ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, शायद इसकी कोई अलग वजह होगी। क्या जो डिमन किंग है वो नॉर्थ के अलावा साउथ या वेस्ट कहीं और भी अपीयर नहीं हो सकता है? लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आते हुए कहता है कि ड्यूक विंटर स्नो ऑफ नॉर्थ के ड्यूक आपसे मिलने आए हैं और उन्होंने कहा कि उनको आपसे बात करनी है खाने के प्रॉब्लम के बारे में और उसके साथ साथ यंग लेडी के बारे में भी। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है ना बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि रेस्टिन वहां पे आता है और उन लोगों से बैठ के ना खाने की प्रॉब्लम पे बात कर रहा होता है कि जो नॉर्थ है वहां पे खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और खाने की कमी की वजह से उस जगह की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसलिए वो ड्यूक से मदद मांगता है ताकि वो खाने की सपोर्ट दे सके इनको। और ये सुनने के बाद जो हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है नॉर्थ में खाने की कमी हो रही है, यह तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। और उसके बाद वो ड्यूक से कहता है हमारे ईस्टर्न पार्ट पे बहुत ज्यादा अनाज उगाया जाता है, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उनको खाने की सपोर्ट दें। और जो ड्यूक होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूं। लेकिन तभी जो रस्टिन होता है वो हाई प्रीस्ट से कहता है और जो नॉर्थ ईस्ट का जो तूफान है उसकी वजह से वहां के जो रिफ्यूजीज है उनको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम में सफर करना पड़ रहा है, इसीलिए उनको बचाने के लिए मुझे लगता है कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए। और यह सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है वह कहता है जब भी मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं तब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन ड्यूक तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा डेंजर आ जाएगा, क्यों उसकी जो बॉडी है उसके बिना तूफान को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और ये सुनते जो अपना रेस्टिन होता है ना उसको अपने भाई की याद आ जाते हैं जिसको कि कर्स लगा है और वो एक खरगोश के फॉर्म पे है और उसको याद करते हुए सोच रहा होता है लुका। लेकिन तभी जो अपना हाई प्रिस्ट होता है वो कहता है लेकिन आखिर का तुम यंग लेडी के बारे में क्या कहना चाहते थे? ये सुनते ही जो अपना रस्टिन होता है वो कहता है कि अच्छा वो बात। और तभी हम अपने ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और तभी हमारा सीन वहीं पे कट हो जाता है और हम नॉर्थ वाले साइड को देखते हैं जहाँ पे अपना रेस्टिन आ रहा होता है। और उसको देख के वहाँ पे जितने लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ड्यूक रेस्टिन आ चुके हैं। और तभी जो रेस्टिन होता है वो अपने लोगों से कहता है कि ये खाना है, ये सबको बराबर से डिस्ट्रीब्यूटर कर लो। और जो लोग होते हैं वो एक एक करके खाना लेने लगते हैं। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि उसको चेक करके कहती है इसमें तो ग्रेवल और सोल मिला हुआ है और तुम कह रहे हो कि इसको लोग खाएं। और इसको देख के वहाँ पे जो एक बंदा होता है वह कहता है कि
वेरोनिका, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? ड्यूक को ये सब सामान नीच से मिला है, इसलिए तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जो लोग होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी एक बंदा वहाँ पे कहता है जो वेरोनिका है वो हाई क्वालिटी के जो कप्स हैं उसको उगाया करती थी और खाया करती थी, इसीलिए मैं पक्का श्योर हूँ कि वो और भी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुकी होगी। और जैसे ही अपनी रिहाना होती है ना, ये बात सुनती है, वो भी सोचती है कि क्या हाई क्वालिटी के क्रप्स। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है वेरोनिका के पीछे और कहती है सर आप यहाँ पे मेरा वेट कीजिए, मैं जाके उससे बात करके आती हूँ। और हाँ, ये जो बंदा है इसका भाई अभी तक नाम नहीं पता चला है, जैसे ही नाम पता चलेगा हम इसको ऐड कर देंगे। तब तक रिहाना का बटलर कहूँगा तो चलेगा ना। आगे जो रिहाना होती है वो वेरोनिका के पीछे चली जाती है भागते हुए, और तभी जो रेस्टिन होता है उसकी नजर भी रिहाना की ओर चली जाती है। जहाँ पे जो रिहाना होती है वो भागते हुए जा रही होती है और उसको देख के जो रेस्टिन होता है वो सोचता है रिहाना रुबेल, और उसको तब की बात याद आ जाती है जब वो ड्यूक से मिलने गया था। जो ड्यूक होता है वो कहता है वो मेरी बेटी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो नॉर्थ में भूख से मरे या ठंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि ड्यूक आप भी उससे केयरफुल रहोगे, क्योंकि वो लड़की रिहाना उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म होते हुए, चलिए बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा।